हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुले बुटीक। आज हम ये 2 साल के बच्चे का फ्रॉक बनाना सीखने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये टॉप पार्ट का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 8.25 और विड्थ है 12.25। देखिए ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है। फ्रंट और बैक का हम एक साथ ही काटने वाले हैं। इसके लिए पहले हम इसका शोल्डर लेंगे। जो शोल्डर है 4.5 इंच। देखिए पहले हम कपड़ा अच्छे से बिछा लेते हैं। फिर 4.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फिर शोल्डर होने के बाद हम नेक विड्थ लेंगे 2 इंच। नेक डेप्थ लेंगे हम 3 इंच। और फिर हम इस तरह से गले का निशान लगा देंगे राउंड शेप में। फ्रंट और बैक का हमारा 3 इंच का ही डेप्थ रहेगा। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे जो कि आता है 4.5 इंच पे। शोल्डर से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 4.5 इंच तक और वहां से हम एक चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने 4.5 इंच पे लगा लिया है। अभी बच्चे की चेस्ट है 20 इंच की, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। देखिए चेस्ट और वेस्ट हमारा सेम ही रहेगा। ये फैब्रिक करीब सेम ही है। अगर काटो तो अच्छा, नहीं काटो तो भी अच्छा। आर्म होल का शेप देके हम गले को और आर्म होल को अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट हम बाजू में रख के अब हम बैक वाले पार्ट के कटिंग करेंगे। देखिए बैक में हमें हुक लगाना है। अगर इलास्टिक लगाना चाहते हो छोटा वाला जिसमें बटन अटकता है तो वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। तो मैं नीचे 2 इंच तक निशान लगा लिया है। वहाँ पे हम स्ट्रेट लगाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पे काटना है। और बाजू में हमें 0.5 इंच का निशान लगाना है। देखिए और फिर उसे हम नीचे जॉइन करेंगे। अब देखिए ये मैंने फ्रॉक के नीचे जो स्कर्ट का पार्ट है उसका फैब्रिक लिया है जो 2 फोल्ड में है। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट का एक साथ ही लिया है। इसकी लेंथ है करीब 12.25 इंच और विड्थ है इसकी 26 इंच। तो ऐसे देखा जाए तो फ्रंट में जो 13 इंच लगा दिखा था वो एक साइड का है। फिर ये मैंने पट्टी ली है जो हमें फ्रिल बनानी है नेक डिज़ाइन पे। मतलब नेक डिज़ाइन जो हमें करनी है उसके लिए जो फ्रिल चाहिए उसकी लेंथ है करीब 1.25 इंच और विड्थ है इसकी 60 इंच। क्योंकि एक साइड इसकी फोल्ड होके हमारी जो फ्रिल है वो करीब 1.5 इंच रह जाती है। देखिए परफेक्ट 60 इंच की है। देखिए इस तरह से जब मैं फोल्ड करूँगी तो बाकी का जो पार्ट बचेगा वो 1.5 इंच का बचेगा। फिर इसी तरह से जो हमने स्कर्ट पार्ट का लिया है उसके भी नीचे हमें एक फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये मैं फ्रिल बनाने वाली हूँ। उसका मैंने ये पहले जो नीचे वाला भाग है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा देंगे। या अब मैं नीचे भी जो स्कर्ट वाला पार्ट है उसे भी सिलाई लगा रही हूँ।
नीचे वाले पार्ट में हमारी सिलाई लग के हो चुकी है। तो अब देखिए हमें गले में फ्रिल लगाने के लिए जो हमने पट्टी अभी जिसका एक फोल्ड हमने किया, तो दूसरी साइड जहाँ पे हमने फोल्ड नहीं किया हमें वहाँ उस साइड पे ही फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। देखिए हाफ इंच की दूरी पे हम अच्छे से फ्रिल बनाएंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें सब में फ्रिल बनानी है। ये देखिए अब हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें फ्रिल को सीधी साइड पे गले पे अच्छे से घुमा के अटैच करना है। देखिए जैसे बता रहे वैसे ही हमें गले को नहीं खींचना, हमें खाली फ्रिल को ही गोल गोल घुमाना है। और बैक में भी हमें बिल्कुल जैसे हम फ्रंट में लगाएंगे उसी तरह से हमें उसे अटैच करना है। देखिए फ्रिल की एक बाजू का हम फोल्ड करके अच्छे से गले पे सिल लेंगे। जैसे हमने ये फ्रंट का सिला है वैसे ही हमें बैक का भी सेम इसी तरह से पहले सिल लेना है जो फ्रिल है वो। की फ्रिल अब हमारी अटैच हो चुकी है। अभी हमें हुक का जो निशान है वहां पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देखिए इस तरह से हमें एक सीधी, जहाँ तक हमने 2 इंच का निशान लगा लिया था वहां तक हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी उसके बाजू में एक एक करके ऐसे सिलाई लगाई है। फिर जो बीच वाला पार्ट है उसे मैंने कट किया है। अब एक छोटा कपड़ा लेंगे। अगर आप चाहो तो ये काम आप फ्रिल बनाने से पहले भी कर सकते हो। देखिए उसके हमने चारों तरफ सिल दिया है ताकि धागा ना निकले। और फिर उसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट साइड पे रख के हम जॉइंट करेंगे, फिर उसे पलट के हम अंदर की तरफ कर देंगे। फ्रिल भी हमने फ्रंट साइड पे ही अटैच किया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। अब हमें उसके चारों ओर अच्छे से एक पैर की सिलाई लगानी है। चारों ओर नहीं, जहाँ पे हमने सिला है वहीं पे। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने फ्रिल लगाई है उसके वहाँ पे हमें जो धागा वगैरह निकलते हैं उसके लिए हमें एक इस तरह से पट्टी लेके, जो करीब 1 इंच की पट्टी है, हमें उसे अच्छे से फोल्ड करना है अंदर जैसे दिखाया वैसे ही। देखिए हर एक पार्ट के लिए मैंने अलग अलग पट्टी बनाई है। पहले हम फ्रंट साइड पे पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए इसके लिए पहले हम एक बाजू में जो हमने पट्टी ली है 1 इंच की, तो हमें एक बाजू इसी तरह से फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड कर लेने के बाद
जिस साइड पे हमने फोल्ड नहीं किया पहले हम वो बाजू फ्रंट साइड से अटैच करेंगे। जिस सिलाई में हमने मतलब फ्रिल अटैच करते वक्त जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है हमें वो उसी सिलाई पे इस पट्टी को भी अच्छे से बिछाना है, मतलब फिक्स करना है, ताकि हमारी कोई भी सिलाई आगे से ना दिखे। यहाँ पे हम गले पे अच्छे से पट्टी लगा के जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे हम अच्छे से नॉच लगा देंगे। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट करके हम इसी तरह से फोल्ड करके देखिए जो सिलाई वाला भाग है वो उस फैब्रिक के अंदर डालेंगे जो हमने पट्टी अभी लगाई है, और इस तरह से हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब बारी है पीछे वाले पार्ट की। पीछे वाले पार्ट में भी हम बिल्कुल उसी तरह से पट्टी अटैच कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए पीछे वाले पार्ट में हमने दोनों तरफ इसी तरह से पट्टी लगा के अटैच कर दी है। देखिए अब हमें शोल्डर्स भी अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं। अभी बारी है हमारी जो आर्म होल है वहाँ पे पट्टी लगाने की। जिस तरह से हमने गले में पट्टी लगाई उसी तरह से हम यहाँ पर भी ये पट्टी लगाएंगे। देखिए ये 1 इंच की है। उसी तरह से हम फोल्ड करके पहले एक साइड से अटैच करेंगे, फिर बाद में हम उसे अंदर फोल्ड करके अटैच करेंगे, जैसे हमने गले पे भी अटैच किया है। हमारा आर्म होल में पट्टी लग चुकी है दोनों आर्म होल में। देखिए अब बारी है हमारी स्कर्ट पार्ट की। स्कर्ट पार्ट को हम डायरेक्टली बॉक्स प्लेट करके अटैच करने वाले हैं। देखिए पहले हम एक साइड पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट हम एक एक प्लेट हाफ इंच की लेंगे। बॉक्स प्लेट बनाते वक्त हमें एक ध्यान देना है कि हमारी हर एक प्लेट सेम ही साइज की हो। देखिए बिल्कुल हाफ इंच अंदर हम फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से हमारी बॉक्स प्लेट बनके रेडी होती है। एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ इंच। देखिए जो लास्ट वाली प्लेट है आप एडजस्ट करके अच्छे से बना लीजिएगा। फिर इसके बाद हम ऊपर से और एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट का हो चुका है और बैक का भी हमने बॉक्स प्लेट बना के रेडी किया है। अभी हमारा एक काम रह गया है, वो है नॉट लगाना। देखिए यहाँ पे मैंने नॉट भी बना के रेडी की है, उसे भी मैंने अटैच किया है। जो हमारी फिटिंग का निशान है उस निशान पे ही रख के हमने उसे अटैच किया है, मतलब 5 इंच का निशान है। फिर हम दोनों साइड को अच्छे से अटैच करके हमारी फ्रॉक रेडी कर लेंगे। देखिए ये हमारी 2 साल की बच्ची का फ्रॉक बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले नए वीडियो में।